इस टाइम मैं इटावा में आया हूँ। आज मेरे पास किसानों के मसीहा भानु प्रताप सिंह हैं। ये वही शख्स हैं जो दिल्ली में भारत सरकार से करीबन 13 महीना लड़ते रहे थे। ये भानु प्रताप सिंह, राकेश टिकैत जी, कई देश के बड़े नेता, किसान नेता थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, सर में और राकेश टिकैत जी में क्या विवाद हुआ, ये अलग अलग हो गए। मैं सर से ही पूछूंगा, आखिर आप किस बॉर्डर पे थे जब दिल्ली में ये लड़ाई चल रही थी? ऐसा है, हम अकेला भारतीय किसान भानु किसी भी संगठन में मिलके आज तक काम नहीं किया है। अच्छा। क्यों? कि ब्रज के ब्रज संत पूज्य रमेश बाबा ने ये भारतीय किसान बनाया है केवल ईमानदारी से काम करने के लिए। और इन लोगों की बेईमानी देखी थी तो इन पहले तो महेंद्र सिंह टिकैत के साथ थे। राकेश टिकैत तो दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे, सिपाही थे दिल्ली पुलिस के, लूटपाट करने के लिए आए और लूटपाट की। और हमने त्याग तपस्या बलिदान की कहानी लिखी सन 90 से। और हम केवल अकेले चिल्ला बॉर्डर पर थे, गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे ये थे। गुरनाम चड्डूनी, योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत गाजीपुर पे थे। ये हमसे अलग थे, लेकिन इन लोगों ने 26 जनवरी को लाल किले पे हमला बोला था। अच्छा सर, जो लाल किले पे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को उतारा गया, इस विषय पे क्या कहोगे सर? ये लाल किले से तिरंगा को उतारा गया, ये देशद्रोहियों का काम था। इसलिए हमने ये मांग की थी कि इन सबको जेल में डाल दिया जाए या इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि ये जीवन भर याद रखें। उसमें इन्होंने 525 पुलिस कर्मियों को घायल किया था। वहां रिपोर्ट लेने आपसे मीडिया कर्मी गए थे तो हमने बोला था कि मीडिया, ये संविधान कहता है भारत का, संसद कहती है भारत की, हम तर्क संगत बात करते हैं। कोई बक्या कुछ भी बकता रहे तो ये चौथा स्तंभ होता है मीडिया लोकतंत्र का। पहला स्तंभ राज, दूसरा जो अपना, जैसे पहले तो राजा, फिर दूसरा प्रशासन और तीसरा न्यायपालिका और चौथा ये आप मीडिया। अभी 3 तक खूब आनंद ले रहे हैं अपनी। सर, आप किसानों के देश के बड़े नेता हैं। सर, एक क्वेश्चन है, देश में 70% किसान है, खेती से जुड़ा हुआ है, लेकिन किसान आए दिन आत्महत्या करता है। मैंने सुना अभी मूंग की फसल सड़ने के कारण कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। कैसे देखते हो सर? ऐसा है, बात ये चल रही है, ये जो देश आजाद हुआ, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तर तर धर पर विविध शरीरा, हराए कृपा ने सज्जन पीरा। हमारा मानना है और वेद शास्त्र भी कहते हैं कि रावण का अन्याय दूर करने के लिए राम को आना पड़ा, दुर्योधन का अन्याय दूर करने के लिए कृष्ण को आना पड़ा, और 200 वर्ष से इस भारत पे साम्राज्य स्थापित कर लिया अंग्रेजों ने आके, उसको दूर करने के लिए महात्मा गांधी को आना पड़ा। और महात्मा गांधी ने कह दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन भारत आजाद हुआ, आजाद हो गए भारत के राजनेता कमीशन खोरी करने के लिए, मजा मारने के लिए, और आजाद हो गए उद्योगपति 10,000 की मोटर, 10,000 के लोहे से 2.5 लाख की मोटरसाइकिल बनाने के लिए। न तुम आजाद न हम आजाद, ये ऐसा काम कर रहे हैं। हम मेहनत करते हैं और ये मजा मारते हैं, मजा मारे झम्बर और झटका सही हुसैनी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि देश में सरकारी वेतन भोगियों को महंगाई भत्ता मिलता है, जो सरकारी देश में लोग सैलरियां लेते, महंगाई भत्ता, 7वां वेतन, 8वां वेतन, टीए डीए, क्या किसान गरीब मजदूर के लिए देश में महंगाई नहीं बढ़ती है? इस पे क्या कहोगे? अरे, किसान के लिए महंगाई भी बढ़ती है, किसान की संख्या ज्यादा, इसलिए इसको ये कमजोर रखना चाहते हैं राजनेता भारत के। क्यों? कि यदि ये किसान खुशहाल हो गया तो हमारी सत्ता छीन लेगा। और ये तो जब वोट पड़ते हैं तो चिल्लाते हैं, हम किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, और नरेंद्र मोदी चिल्ला रहे थे पंजाब में 14 में, हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। न कर्जा माफ न आमदनी दोगुनी। तब तो कहते भगवान हो तुम अन्नदाता हो, हमें वोट दो,
हमें जिताओ, और जीत जाते हैं सोई फिर खाजुली कुतिया नहीं होते, खाज हो जाता है कुतिया के, भाई कोई अपने पास नहीं बैठने देता है। सो ऐसे खजुली कुतिया की बराबरी होता है किसान, जौरा नहीं बैठने देते। फिर देश में सबसे दुखी किसान, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। और अब 24 में संकल्प है, जो किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल से बात करने के लिए। कहीं न कहीं भारतीय किसान यूनियन भानु वो शख्स हैं जो कि वो सर दिल्ली में किस बॉर्डर पर सर रहे थे? चिल्ला बॉर्डर पर, चिल्ला बॉर्डर पर अकेले सर ने भारत सरकार से करीबन 13 महीना लड़ते रहे थे। अकेले तो इसलिए रहे कि भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, सूर्य अकेला ही घूमता है, सबको देखता है, अमेरिका में भी जाता है, फ्री में प्रकाश देता है, किसी से कुछ नहीं लेता है, लेकिन जो इससे टकराता है ना उसे जला के भस्म करके फेंक देता है। आप किसान संघ दल बना लिया है, इसीलिए कि अब देखूंगा कौन राजनेता बेईमानी करता है, कौन किसान गरीब मजदूरों की नहीं सुनता है। किसान क्रांति दल 24 में चुनाव लड़ेगा, ये होश में नहीं आएंगे तो होश में कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा संकल्प है कहीं न कहीं ठाकुर भानु प्रताप सिंह का। अगर किसानों की समस्याओं पर ध्यान न दिया तो देश में केंद्र सरकार को ये लोग बता रहे, किसी की भी सत्ता हो ये लोग होश में ला जाएंगे। और ये वही शख्स हैं जो देश को निवाला देते हैं, पूरे देश को खाने देने वाला अगर कोई है तो किसान है। और फिर भी हमारे देश में किसान दुखी है, एक बहुत बड़ी बात है। मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि जब ठाकुर भानु सिंह और ये जो किसान नेता दिल्ली में बॉर्डर पर लड़ रहे थे तो इटावा और मैनपुरी की धरती से कितने लोग गए थे, उस टाइम अगर ऐसे नेताओं का आपने साथ दिया होता तो शायद एनएसपी पे कानून बन जाता। मैं आज इटावा में ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो किसान नेता हैं, बड़े देश के बड़े नेता हैं, बहुत बहुत सम्मान करता हूं। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24 इटावा उत्तर प्रदेश।